अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं एहसन वाहिद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 मुतासरा जजेस जिनकी सनियाटी मुतासिर हो गई थी, जिनका जो है उन्होंने दरखास्त दायर की सुप्रीम कोर्ट, उनके लिए बड़ी अहम खबर जो है अभी मंजर आम पर आई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। मेरे पीछे देख सकते हैं, मेरे पीछे आपको एग्जैक्ट वो जगह नज़र आ रही है जहाँ पर आज ये 5 जो मुतासरा जजेस हैं, इनके केस की समाअत हुई है। 5 रुकनी आईनी बेंच ने इस केस की समाअत की है और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने जो है आज बड़े अहम रिमार्क जो है वो सामने लिए हैं खासतौर पर। वहाँ पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर जो है वो खुलकर, पहले तो सामने को पता ही है वो एस्टेब्लिशमेंट के जो है वो नुमाइंदे हैं, समझ के लेटे हुए हैं, बिल्कुल हुकूमत के मफादात का दफा कर रहे हैं। और वहीं पर जिन लोगों को जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर मुसल्लत किया गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बर्बाद किया गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो एक सनियाटी थी उसको जो मुतासरा किया गया, तो उनको डिफेंड करते हुए आज जस्टिस मोहम्मद अली मजहर जो है खुलकर सामने आए और उन्होंने बड़े अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा जी उन जजेस को जो है डेपो टेनिस्ट कहा गया इन मुतासरा 5 जजेस की जानिब से। इसकी सारी तफसीलात आपके सामने रहूंगा। पहले आज मैं बताऊंगा कि आज 2 जो वकील हैं, खासतौर पर हमीद खान साहब जो लोअर हाई कोर्ट बार के वकील हैं, उनके भी दलाइल मुकम्मल हो गए हैं। फैसल सदीकी साहब के भी जो दलाइल थे वो मुकम्मल हो गए हैं। अहम जो नुकता था, जो पॉइंट था, वो आज पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की जानिब से ये कहा गया जी जितने भी दलाइल हुए हैं अब तक, उन्होंने सिर्फ सनियाटी पर दलाइल दिए या हलफ पर दलाइल दिए हैं तमाम मुकला ने, लेकिन किसी ने जो हाई कोर्ट चीफ जस्टिस का जो फैसला था, यानी आमिर फरूक साहब ने जो प्रेजेंटेशन मुस्तरद कर दी थी उन 5 मुतासरा जजेस की, जस्टिस आमिर कियानी साहब की या जस्टिस तारिक इसहाक खान साहब की या जहांगीर खान साहब की, तो उसका पर किसी ने जो है वो दलाइल नहीं दी, उस प्रेजेंटेशन पर किसी ने जो है वो दलाइल नहीं दिए। इस पर उन्होंने पूरे कमरे अदालत में जी प्रेजेंटेशन पढ़ना शुरू कर दी और वहां पर उन्होंने कहा जी फैसल सदीकी साहब को, जी देखे अगर आपको लगे कि कहीं पर मैं गलत हूं तो मुझे आप वहां से दरमियान में से टोक दीजिएगा, मुझे बता दीजिएगा। तो वहां पर फैसल सदीकी साहब ने कहा जी देखिए मैं आपको गलत तो नहीं कहूंगा, लेकिन मैं दूसरा रास्ता जो है वो इख्तियार कर लूंगा। अच्छा, इस पर सारी चीजें हुई और फिर वहां पर उन्होंने आइन के आर्टिकल 200 का हवाला दिया। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि प्रेजेंटेशन में तो आइन के आर्टिकल 200 पर कहीं पर बात ही नहीं की मुतासरा जजेस ने, उन्होंने तो ट्रांसफर पर कोई सवाल ही नहीं उठाया। उन्होंने जो अपनी प्रेजेंटेशन दायर की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, सिर्फ उसमें 2 पॉइंट उठाए थे कि सनियाटी जो है वो मुतासिर क्यों की गई है और हलफ जो है जो जजेस को ट्रांसफर करके लाया गया है उनको जो है वो बेसिकली जो है हलफ लेना चाहिए। और इस पर वहीं पर वो ये रोना भी रोते नजर आए कि उन जजेस को जो है वो डेपोटेनिस्ट किस तरह से कहा गया। इस पर जो है फैसल सदीकी साहब ने कहा जी देखिए उस वक्त जो उन्होंने जो प्रेजेंटेशन दायर की थी वो उस वक्त की थी उस वक्त के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फरूक साहब के सामने। उन्होंने कहा वहां पर वो सिर्फ सनियाटी वाला मामला लेकर जा सकते थे या फिर हलफ वाला लेकर जा सकते थे। वो वहां पर वो उन्होंने बड़ा एक बरजुस्ता जुमला वहां पर कहा जी रकीब के सामने महबूब का जिक्र कैसे हो सकता था वहां पर। उन्होंने कहा वो वहां पर कैसे ट्रांसफर का जो है वो मामला जिक्र कर सकते थे। इसी उनकी बात की दायित्व जो है जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने भी खुलकर की। उन्होंने कहा जो अब तक मैं समझा हूं, जो मुझे लग रहा है, जो मुझे नजर आ रहा है, उन्होंने कहा जी उस वक्त चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो थे उनके उस वक्त के इख्तियारात ही नहीं थे कि वो जो ट्रांसफर वाला मामला है उसको सुन सके। तो इस तरह उन्होंने वहां पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस आमिर फरूक साहब थे उनके पास सिर्फ जो है सनियाटी वाला और हलफ वाला मामला लेकर गए थे। और इसके बाद वो जब इस्लामाबाद प्रेजेंटेशन जो है वहां पर मुस्तरद हो गई तो उसके बाद वो जो जजेस हैं वो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आ गए, हमारे पास आ गए और यहाँ पर उन्होंने जो है वो सनियाटी वाला मामला जो है वो यहाँ पर उन्होंने हमारे सामने रखा है। इसके बाद अब केस की समाअत जो है वो कल तक मुलतवी हो गई है और इमरान खान साहब के जो वकील हैं अदरीस अशरफ साहब, उन्होंने कल जो है वो दलाइल देना है। इसके बाद जो एडवोकेट जनरल पंजाब हैं उन्होंने भी वहाँ पर दलाइल देना है और फिर देखते हैं, लग यही रहा है कि अगले 1 या 2 दिनों में इस केस का भी जो फैसला है जो मंजर आम पर आ जाएगा। लेकिन अब देखते हैं ये किस ऊंट जो है किस करवट बैठता है। आपकी जो भी राय हो मेरा कमेंट सेक्शन हाजिर है, जरूर अपनी राय से आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज।